धर्म लाभ। आज हम ज्ञान के बारे में कुछ अपने सुझाव रखना चाहते हैं। सच्ची बात है, किसी को बुरा लगे तो क्षमा करना, लेकिन वर्तमान काल की परिस्थिति देखते हुए और 2 दिन पहले ज्ञान पंचमी के दिन बहुत उल्लास और उमंग के साथ ज्ञान पंचमी का उत्सव मनाया गया। सभी लोगों ने पूरी श्रद्धा के साथ ज्ञान का पूजन किया, पूजा अर्चना की, देववंदन किया। ये सारी परिस्थितियां देखते हुए कुछ सुझाव मन में आए हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। शक्य है तो इसमें सुधार करने की कोशिश करिएगा। कई जन्मों से एक ही घरेड़ में चलते हैं और उसी घरेड़ में चलते रहते हैं। ये मनुष्य जन्म कुछ बदलाव के लिए मिला है। अनादिकाल से जो प्रवृत्ति करते आए थे वो इस जन्म में नहीं करनी है, कुछ अलग करेंगे तो ही इस मनुष्य जन्म की सफलता होगी, मनुष्य जन्म पाया हुआ लेखे लगेगा। उल्लास के साथ आप सभी ने ज्ञान पंचमी का पूजन किया, तब एक विचार मन में आया कि जिस लोगों ने ज्ञान पंचमी के दिन विशेष रूप से ज्ञान की पूजा अर्चना की, तो कई वडीलों ने अपने बच्चे को यानी कि बेटे बेटी को या पोते पोती को प्रेरणा दी कि भाई तुम इस दिन ज्ञान की पूजा करो। जैन कुल में जन्म मिला है, ज्ञान की अवश्य पूजा करनी चाहिए। आप उन बच्चों को साथ में लेकर के भी आए, उनसे भी पूजा करवाई। तब आप सभी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि उस वक्त आपके मन में क्या भाव था जब आप अपने बच्चे बच्ची यानी कि बेटे बेटी या पोते पोती को जब आप ज्ञान की पूजा करने के लिए जब प्रेरणा दे रहे थे, तब आपके मन में उस वक्त क्या भाव चल रहा था? अपने आत्मा से पूछना कि उस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि मेरा बेटा या बेटी, पोता या पोती इस ज्ञान की पूजा करेगी तो उसका ज्ञान बढ़ेगा, वो होशियार होगा। लेकिन किस क्षेत्र में? उस वक्त आपने कभी इस बेटे बेटी को या पोते पोती को लौकिक ज्ञान में वो होशियार बने ऐसी अपेक्षा रखी या लोकोत्तर यानी कि सम्यक दर्शन प्राप्त करे ऐसी अपेक्षा उस वक्त मन में रखी थी? या मेरा बेटा बेटी या पोता पोती स्कूल में पढ़ाई में अच्छी तरह से ध्यान दे, अच्छा मार्क्स लाए, अच्छी डिग्री प्राप्त करे, कामना यह लौकिक की थी कि यह लोक के सुख की ही कामना से की हुई ज्ञान साधना सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की आराधना नहीं बन सकती। आप सभी ने, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आप सभी ने
अपने बेटे बेटी या पोते पोती को जब प्रेरणा दे रहे थे तब आपके दिमाग में यही चल रहा था कि मेरा बेटा बेटी या पोता पोती व्यवहारिक ज्ञान में आगे बढ़े, कुछ अच्छी डिग्रियां हासिल करे। लेकिन किसी ने भी ऐसी कामना नहीं की थी कि मेरा बेटा बेटी या पोता पोती सम्यक ज्ञान प्राप्त करे। वो रेगुलर पाठशाला में जाता है या नहीं जाता है, नहीं जाता है तो उसको प्रेरणा करके उसको पाठशाला में भेजे, सम्यक ज्ञान प्राप्त करे, तभी वो सम्यक चारित्र की प्राप्त कर पाएगा। ऐसी प्रेरणा हमने कितनी दी। याद रखना, यहाँ की टॉप मोस्ट डिग्री भी अगर प्राप्त कर ली होगी तो भी केवल इस भव के पूर्ति है। यहाँ की डिग्री अगले जन्म में भी साथ में नहीं आने वाली है। यहाँ का जितना भी लौकिक ज्ञान आपने प्राप्त किया हो अगले भव में साथ में नहीं आने वाला है। तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा भी संकल्प कीजिए कि आपका बेटा बेटी या पोता पोती व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ थोड़ा सा सम्यक ज्ञान भी प्राप्त करे, इसलिए उनको पाठशालाएँ भेजने की प्रेरणा करें। उनको पाठशालाएँ भेजने के लिए जो भी उचित, जैसे आप उसको स्कूल में भेजने के लिए सगवड़ करते हो, स्कूल बस या ऑटो रिक्शा वगैरह में भेजते हो, तो इस प्रकार से थोड़ा सा द्रव्य खर्च करके उसको पाठशाला में भी रिक्शा बंधवा दो, समय सर वो आकर के ले जाए, समय सर वापस रख जाए। तो सम्यक ज्ञान अगर उसको प्राप्त होगा तो जरूर वो आत्मकल्याण के मार्ग पे आगे बढ़ेगा। उसको जो सम्यक ज्ञान दिया होगा तो आपको भी आगे जाके वृद्धत्व में उनको सेवा के लिए आपको कहना नहीं पड़ेगा। वो अपने आप ही अपनी फर्ज समझकर आपकी सेवा करेगा, शासन की भी सेवा करेगा और आगे बढ़कर एक शासन का महारत्न भी वो बन सकता है। तो हो सके तो इतना सुधार करना, इनको साथ साथ में थोड़ी पाठशाला की भी प्रेरणा देना कि भाई तुम स्कूल की डिग्री हासिल करो, उसके साथ साथ अर्थ सहित थोड़ा सा। दूसरा एक सुझाव, जो लोग पाठशाला जाते हैं, जो सूत्र की पढ़ाई करते हैं, उन लोगों को खास प्रेरणा करना चाहता हूँ कि शायद कुछ लोग 2 प्रतिगमन, 5 प्रतिगमन, कुछ लोग 9 स्मरण, कुछ लोग 4 प्रकरण, 3 भाष्य, कर्म ग्रंथ, कम्मपैडी, बड़े लंबे अभ्यासी भी हैं धर्म के बारे में भी। लेकिन उन सभी को प्रेरणा करना चाहता हूँ कि आपने इतना सूत्र का अभ्यास कर लिया, अब थोड़ा इनका अर्थ का भी आप अभ्यास है। केवल सूत्र पढ़ने से वो सूत्र का अर्थ क्या होता है अगर आपने अर्थ नहीं जाना तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। और अगर अर्थ के साथ आपने केवल इरिया विया किया होगा ना, तो इरिया विया बोलते वक्त आपको आनंद आएगा। आप इस सूत्र में क्या बोल रहे हैं, कितने जीवों से क्षमा याचना करते हैं, उस समय आपको अहिमुत्ता मुनि भी याद आएंगे। तो इस प्रकार से जब आप सूत्र पढ़े, इसके साथ साथ ही शुरू से ही अर्थ पढ़ते जाओ तो आपको वो सूत्र बोलने में भी आनंद आएगी। और एक अंतिम बात कहना चाहता हूँ, आपने ज्ञान पंचमी के दिन सभी लोगों ने ज्ञान की पूजा की, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने साल में कितनी बार आपके नज़दीकी कोई भी ज्ञान भंडार की कितनी बार मुलाकात ली? नहीं। ज्ञान पंचमी के दिन बस वासक से पूछा करके, ज्ञान पूजा करके आपने संतोष मान लिया, लेकिन आपने कभी भी आपके नज़दीकी ज्ञान भंडारों की मुलाकात लेने की तस्दीक नहीं ली है। सच्चे अर्थ में आप
महीने में एक बार भी कोई भी ज्ञान भंडार की मुलाकात लो। कुछ आगम शास्त्र के अर्थ भी योग्य गुरु भगवान के पास जाकर के जानने की कोशिश करो। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि 45 आगम है तो 45 नाम के आगम आप में से आपको कितने आगम के नाम कंठस्थ है। अपने आत्मा से पूछना। मैं बार बार कहता हूँ, लोगों ने दिया हुआ सर्टिफिकेट गलत हो सकता है, लेकिन आपके अंतरात्मा ने जो दिया हुआ सर्टिफिकेट है वो कभी गलत नहीं होगा। आप अपने अंतरात्मा से पूछो कि मुझे कितने आगम का नाम कंठस्थ है। जैन कुल में जन्म मिला है, कुछ आगम का ज्ञान भी समझने की कोशिश करें। भले आपको संसार में है, अगर आपको पढ़ने की इजाज़त नहीं है, योगा दोहन करना पड़ता है, चारित्र लेना पड़ता है, तो आप कम से कम इसके गुरु भगवान के पास जाकर के इसके अर्थ तो समझ सकते हैं। तो गुरु भगवान के पास जाओ, कुछ आगम के अंदर के कुछ रहस्य को जानने की कोशिश करो, थोड़ा सा वक्त निकालो, प्रवचन भी सुनते रहो, तो आपकी सच्चे अर्थ में ज्ञान पंचमी की आराधना सफल होगी। इतना कहने में परमात्मा की आज्ञा विद कुछ कहा हो, सकल संघ के समक्ष त्रिविध त्रिविध मिच्छामि दुक्कडम। धर्मलाभ आशीर्वाद।